हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में हो। जैसा कि आप जानते हैं कि एटलीस्ट जो है टोटल 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इन सारे 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जामिया एक ऐसा है जो सबसे पहले सीयूईटी को अडॉप्ट करा है, और इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो कन्फ्यूजन है वो भी ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं अगर आप जामिया के नोटिफिकेशन को समझेंगे तब। खैर, इस वीडियो में हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो आप सीयूईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होंगे, फॉर्म फिलिंग को लेकर, और जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट आया है उसको लेकर, और साथ ही कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपके कॉमन से होते हैं उस पर भी डिटेल में बात करी जाएगी, और फॉर्म कब से फिल करेंगे, एग्ज़ाम्स कब होंगे, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जैसे जैसे आपको रिकमेंड करता हूँ वैसे वैसे फिलहाल करते जाइए। गूगल पे जाएंगे, सर्च कर लेंगे आप एनटीए, बाकी तो ऐसे नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे। एनटीए सर्च करते ही आपको इस तरीके का आइकन आएगा, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही जब इस पर क्लिक करेंगे एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा। देखिए, चाहे वो किसी भी आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप दो काम करिएगा अभी के टाइम में। एक, एनटीए के वेबसाइट पे अपडेटेड रहिएगा, विजिट करते रह करिएगा। दूसरा, जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिशियल वेबसाइट से ज़रूर अपडेटेड रहेगा। क्यों? क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे या जिस पेपर के लिए आप देना चाहते हैं उस पेपर का इन्फॉर्मेशन जो आप लेना चाहेंगे वो उसी यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू ही मिलेगा। तो कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा एक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देकर, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ जाएंगे। चलिए आगे हम एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे। एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो इस तरीके का आइकन आएगा। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आना है। आप जैसे ही जब नीचे आएंगे यहाँ पे तो लेटेस्ट में नोटिस करके यहाँ पे दिख जाएंगे ये 2 अपडेट हैं, एंड थर्ड ये अपडेट है, ये देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी अपडेट आते हैं यहाँ को आपको दिख जाता है। तो अभी जो है जैसे यहाँ पे अभी मतलब स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ नोटिफिकेशन एवब में चले गए। खैर, यहाँ पे एक बात और इंपॉर्टेंट ऐड कर दें, आपको अगर लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का एनटीए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा हो, तो आप यहाँ से क्वेश्चन पेपर एसेस कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन पेपर इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि अगर मान लिया आप हिस्ट्री के लिए देना चाहते हैं, सपोज़ करें, या पॉलिटिकल साइंस के लिए देना चाहते हैं अदर यूनिवर्सिटी में, तो अगर मान ली देना चाहते हैं तो उसके सिलेबस क्या है, मतलब आपको क्वेश्चन जैसे एनटीए पूछता क्या है उसके क्वेश्चन लेवल का पैटर्न या लेवल पता चल पाएगा, और उसी हिसाब से आप तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि हो सकता है आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे कोई बुक, लेकिन ये है कि उसका डिमांड क्या है, एंट्रेंस का डिमांड क्या है, वो शायद आपको पता ना हो, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उस हिसाब से पढ़ें। जैसे जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा ये 26 मार्च का, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे रीड मोर का जो आइकन आ रहा है ना, ये आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। तो रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, और आपको इस पर सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। अब इसको जैसे जब डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके का आइकन आएगा। अब हम आते हैं, सबसे पहले हम आपको फॉर्म के बारे में बता दें, हम पूरा इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताएंगे और बिल्कुल सरल यूँ समझिए आसानी से आपको बताई जाएगी। सबसे पहले अगर हम फॉर्म फिल करने की बात करें तो फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो 2 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच का है। चाहे वो आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, सीयूईटी को आप ज़रूर फॉर्म फिल करिए, क्योंकि आपको एक सीयूईटी का फॉर्म फिल करके आप 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एक बात और ऐड कर दे, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या स्टेट यूनिवर्सिटीज़, स्टेट के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, वो सभी इस बार इसमें शामिल हो रहे हैं। जैसे कि जामिया हमदर्द है, वो भी शामिल हो रहा है, और भी बहुत सारे हैं जो आपको, अगर आप एनटीए के वेबसाइट से या ट्विटर से अपडेटेड होंगे तो आपको वो सारी चीज़ें पता चलते रहेगा। तो आप ये है कि ऐसे में आप ये कर सकते हैं, जैसे जो स्टूडेंट्स 2 अप्रैल से फिल करना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी कि वो कम से कम 5 या 6 से, क्योंकि अगले 1 हफ्ते के अंदर में ये सारा क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से कोर्स हैं जो सीयूईटी में जाएंगे। क्योंकि एक बात ये भी ऐड कर दें कि मान लीजिए आप जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वो उस यूनिवर्सिटी का सभी कोर्स सीयूईटी में चला जाए। अभी जो फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि जो बात चल रहा है, बीए साइड का जितने भी कोर्स हैं, बीएससी साइड का ऑलमोस्ट जितने भी कोर्स हैं, और बीकॉम्स हो गया और लैंग्वेज हो गया, ये सभी ऐसे कोर्स हैं जो सीयूईटी में जा सकते हैं या जाएंगे। बाकी कोर्स का अभी सस्पेंस है। तो ऐसे में ये है कि आप उसी हिसाब से अपने आप को सोचिए थोड़ा सा और उसी हिसाब से एक्ट करिए। ये तो मैंने आपको फॉर्म का डेट बता दिया, लेकिन आप फॉर्म कब से फिल करेंगे? 5 या 6 अप्रैल से। तब तक के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि हाँ भाई, क्या क्या वीडियो है, किसने क्या किया, क्या नहीं बनाया, इस पे वीडियो ज़रूर आएगी कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं दूसरा, सबसे पहले आपके एग्ज़ाम्स के पैटर्न पे। एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न रहेगा वो टोटल अगर देखा जाए तो 4 सेक्शन में रहेंगे, लेकिन ये चारों सेक्शन मैंडेटरी नहीं है रहेगा। इसमें यह है कि यूनिवर्सिटीज़ डिसाइड करेंगे कि आपका कौन कौन से सेक्शंस आपको लेना चाहते हैं, जैसे जनरल टेस्ट से लेना चाहते हैं, डोमेन सब्जेक्ट से या लैंग्वेज से, या तीनों पेपर आपको पढ़कर देना है, वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। खैर, आपके सबसे पहले कॉमन से
क्वेरीज होंगे सर कि सिलेबस क्या होगा, और मान लीजिए अगर हम बीए हिस्ट्री के लिए देना चाहते हैं तो हिस्ट्री, सबसे पहले आपके सिलेबस को लेकर क्वेरीज होंगे सर हम पढ़े क्या, सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में हम अभी पहले बता देते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो सिलेबस के बारे में साफ मेंशन है, करें CUET विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन क्लास 12 सिलेबस, यानी कि 12th का जो सिलेबस है उस बेस पे रहेगा। अब ये 12th सिलेबस कैसे पता चलेगा, सबसे पहले आप क्या करिए, CBSE का जो लेटेस्ट सिलेबस है CBSE का उसको देख लीजिए, और बाकी जो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में जो बोर्ड का जो सिलेबस उसको रिलेट करके उससे, क्योंकि वैसे भी ये है कि NTA है तो CBSE को प्रिस्क्राइब ज़्यादा करेगा, तो आप CBSE का जो 12th का जो सिलेबस है उसको फोकस कर सकते हैं। लेकिन सवाल होगा सर कि CBSE का 12th का क्या सिलेबस, इसका मतलब ये कि आप अगर मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस के लिए देना चाहते हैं तो 12th में जो पॉलिटिकल साइंस का जो बुक है उसको आपको अच्छे से दबा कर पढ़ कर देना होगा। मान लीजिए अगर आप हिस्ट्री के लिए देना चाहते हैं तो 12th में जो हिस्ट्री का जो बुक्स है आई थिंक वो 3 बुक है, थीम 1, थीम 2, थीम 3, तो वो पढ़ कर देना होगा। इस तरीके से जो ज्योग्राफी में है या साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी में देना चाहते हैं तो 12th का जो बोर्ड का बुक है वो आपको पढ़ कर देना होगा। इसके अलावा जितने भी कोर्स है, अब इसके अलावा ये है कि मैं रिमाइंड कर दूँ, अभी जो CUET की बात चल रहा है वो B.Ed की बात अभी नहीं आया है और ना ही अभी BLLB का आया है, और कुछ ऐसे भी कोर्स है जिस पे अभी CUET की बात अभी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में ये है कि जो बाकी कोर्स है उसको लेकर आपको अभी जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे ही करिए, क्योंकि अभी इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं आ पाया है, वो आएगा तभी आपको पता चल पाएगा। तो ये तो पता चल गया कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है। अब क्या करेंगे, सिंपली उसको अच्छे से पढ़ेंगे, जो बोर्ड वाला जो बुक है या 12th का जो बुक है उसको अच्छे से दबा कर पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक या डोमेन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, मान लीजिए अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, जामिया से ये बहुत हद तक क्लियर होगा कि अदर स्टूडेंट्स इस बात को समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर हमें पॉलिटिकल साइंस के लिए किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है तो ये मिनिमम ऐसा होगा कि आपको पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ना ही पड़ेगा, 12th का पॉलिटिकल साइंस है पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा हो सकता है और भी बुक पढ़ना पड़ जाए, ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, लेकिन जामिया ने अपने स्टूडेंट्स को क्लियर कर दिया है कि भाई अगर आप जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप क्लास 12 का जो हिस्ट्री है उसको अच्छे से पढ़कर आइए, उसको अच्छे से पढ़कर एंट्रेंस दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये इससे क्या पता चलता है, यही कि जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में आप देना चाहते हैं मिनिमम ये ऐसा होगा, मिनिमम ये क्वालिफ़िकेशन ऐसा होगा, मान के चलिए कि आपका जो जिस भी पेपर के लिए आप देना चाहते हैं वो होगा, हाँ उस पेपर में। हाँ बाकी ये है कि आपका ऐसा चॉइस हो सकता है कि नहीं, हम पहले चॉइस पे ऐसा है कि पॉलिटिकल साइंस रखते हैं, अगर मान ली पॉलिटिकल साइंस नहीं मिला तो हिस्ट्री रख लेते हैं। तो आपको ये ज़रूरी फिर होगा कि पॉलिटिकल साइंस का भी 12th का बुक पढ़िए और हिस्ट्री का भी 12th का बुक पढ़िए। हाँ अब इसके बाद दोनों के लिए आपको 40 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मतलब पॉलिटिकल साइंस के लिए भी 40 क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा और हिस्ट्री के लिए भी 40 क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। बाकी जो आपके मेरिट बनेंगे दोनों के हिसाब से, फिर उसी हिसाब से आपको कोई भी यूनिवर्सिटीज़ मिलेगा। लेकिन आप जिस यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करेंगे वही मिलेगा, ऐसा नहीं कि कोई भी मिल जाएगा, जिस यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करेंगे वही आपको मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 10 यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल एक ही, सिर्फ एक CUET का फॉर्म फिल करेंगे और बाकी सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। नहीं रहना है, क्योंकि जैसे ही जब ये फॉर्म रिलीज हो जाएंगे, और फॉर्म तो रिलीज हो ही गए, फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे और सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना नोटिफिकेशन निकाल देंगे, तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए आपको अगर समझना है तो आप जामिया का जो नोटिफिकेशन आ रहा है उससे अपडेटेड रहिए, वहाँ से आपको फाइनल पता चल पाएगा। बाकी ये रहा अभी सेपरेटली, जैसे अब इस पर एक वीडियो जाएगी कि मान लीजिए कि आपको इंग्लिश कैसे अच्छा करना है, लैंग्वेज पेपर को कैसे बढ़िया करना है, जनरल टेस्ट की तैयारी अच्छे से कैसे करना है, और डोमेन सब्जेक्ट को अच्छे से कैसे करना है। देखिए डोमेन सब्जेक्ट पर मैंने बता दिया कि आपको 12th के NCERT फॉलो कर लेना है मिनिमम, और अच्छे से उसको दबा कर पढ़ना है। ये रहा। अब इसके बाद जो है, जैसे इसमें अगर देखा जाए तो टोटल 27 सब्जेक्ट के आसपास बताया जा रहा है। इसका मतलब ये है ना कि मान के चलिए कि 27 कोर्स का फॉर्म आ चुका है, 27 कोर्स का फॉर्म आ चुका है। अब ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करके क्या ये 27 कोर्स उस यूनिवर्सिटीज़ में है या नहीं, या उस यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट में है या नहीं। जैसे अगर आप जामिया के हिसाब से देखें तो जामिया ने सिर्फ 8 कोर्स में ही CUET को दिया है, बाकी कोर्स अपने पास में ही रखा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब बाकी कोर्स का मतलब एटलीस्ट है वहाँ पे 50+ UG कोर्स में 50+ के आसपास है, तो सिर्फ उसने 8 ही दिया है। और उसने यही कहा है कि अभी हम पहले CUET को टेस्ट करेंगे, मतलब ये कि कैसे लेता है क्या है नहीं, उसके बाद हम बाकी कोर्स दे पाएंगे। तो ये रखा है। बाकी ये चीज़ तो समझ में आ रहा है। एक बात ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रहा है कि क्या हम डोमेन सब्जेक्ट में कितने सब्जेक्ट मिनिमम लेंगे और मैक्सिमम। देखिए मैक्सिमम जो आप 6 ले सकते हैं और मिनिमम 1 ले सकते हैं। तो आप चाहें तो, जैसे आपका इंटरेस्ट पूरा है कि नहीं यार हमें पॉलिटिकल साइंस ही लेना है, तो आप पॉलिटिकल 12th का अच्छे से पढ़िए, साथ ही आप अपना लैंग्वेज के पेपर का ध्यान दीजिए, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की तैयारी, ये 3 चीज़ों का अच्छे से फ़िलहाल तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी ये है कि कौन सा सेक्शन आपको होगा या नहीं होगा या नहीं होगा, ये ऑप्शन यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। जैसे
अभी हालांकि जामिया ने तो जैसे नोटिफिकेशन दिया उसमें ये क्लियर किया है कि अगर होगा जामिया में तो आपको तीनों पेपर पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या? जनरल टेस्ट की भी तैयारी करना पड़ेगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, और लैंग्वेज में आपको कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे हिंदी चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, जो आपके 9 स्पेसिफिक है। बाकी और भी है 21 के आसपास, 21-22 के आसपास है, तो वो भी कर सकते हैं। बाकी लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स के लिए सजेशन ये होगा अभी, जैसे जो लैंग्वेज के लिए तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए डोमेन नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं यहाँ पे होगा, क्योंकि उनको डोमेन से कोई मतलब नहीं होगा। उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो जनरल टेस्ट की तैयारी करें और लैंग्वेज पेपर की तैयारी करें, इस बेस पे उनके सिलेक्शन मिलने का होगा पूरा चांस। तो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्योंकि इस पर बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग क्वेरीज आ रहे हैं और उनके सॉल्यूशन मिलना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा मीडियम, अगर हम पेपर की बात करें तो आपको कंप्यूटर पे बैठ के पेपर देना होगा, कंप्यूटर पे बैठकर, समझ रहे हैं, मतलब इस वहाँ पे आपको नियरेस्ट में। ये चीज़ बहुत अच्छी बात है कि एनटीए का ऑलमोस्ट हर जगह पे इनका एंट्रेंस टेस्ट सेंटर है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एमसीक्यू रहेगा, कोई थ्योरी वगैरह का सीन नहीं रहेगा। मीडियम 13 लैंग्वेज पेपर, जो क्वेश्चन पेपर आपको 13 लैंग्वेज में दिखेंगे। आपको चॉइस करना होगा किस पेपर में आप देना चाहते हैं। सिलेबस की बात करें तो सिर्फ 12th का सिलेबस रहेगा, और ये इसके अलावा रजिस्ट्रेशन जो है 2 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अटेम्प्ट की बात करें तो ये कोई नहीं, लेकिन अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो आप डिफ़िकल्टी लेवल या ईजी लेवल की बात करें तो आपका 12th बेस पे ही होगा पेपर, ठीक। लैंग्वेज चॉइस की बात करें तो आपको ऑप्शनल रहेगा। और बस अब तक यही अपडेट है जो आपको मैंने अपडेट करा है। बाकी मैं आपको जो इनके वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, आप क्या करेंगे, मतलब नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आप सिंपली ऐसा कर सकते हैं, CUET.samarth.ac.in पे जाकर सर्च कर सकते हैं। बाकी ये कि इन्होंने अपना एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करा, आप इससे बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको अगेन बता दूं, देखिए यहाँ पे जैसे ही जब samarth.ac.in सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके का आइकन आ रहा है, यानी कि वेबसाइट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए, अंडर मेंटेनेंस पे काम चल रहा है। क्या लिख रहा है? एप्लीकेशन विल बी लाइव फ्रॉम 2 अप्रैल। इसने इसलिए करा है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होना शुरू हो गया था, इसलिए जो samarth.ac.in वेबसाइट है वो आपको 2 अप्रैल से ही ओपन हो पाएंगे। बाकी अभी के लिए आप 3-4 काम कर सकते हैं, मतलब ये कि एक तो ऑफिशियल यहाँ पे 3 वेबसाइट आ रहे हैं, एक एनटीए वेबसाइट आ रहा है, एनटीए पे जाकर मैंने आपको पहले दिखाया। दूसरा, जिस यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर अपडेटेड रहिए। तीसरा ये कि ये samarth.ac.in, इसी लिंक के थ्रू आपको फॉर्म भी फिल करना होगा जिस पे हम वीडियोज़ बनाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा भाई कौन सा यूनिवर्सिटी निकाला या नहीं निकाला। हम आपको क्या करते हैं, सिंपली एक एग्जाम्पल देते हैं। गूगल पे जाएंगे, सर्च कर लेंगे, जो भी यूनिवर्सिटी जो उसके बारे में सर्च करिए। जैसे अभी जो हम JMI CUE सर्च कर रहे हैं क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया ने फाइनली रिलीज़ कर दिया। आप इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का आइकन आएगा। इसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया का 2 वेबसाइट है, तो आप नीचे आएंगे, यहाँ पे ये JMI.ac.in का आइकन दिख रहा है आपको, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। इस तरीके से हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना गाइडलाइन है। इसके अलावा आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पर आपको दिखेगा, ये रहा प्रेस रिलीज। देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे अलग देता है, इनका मतलब है कि कुछ लोग जो है अपने नोटिस के नाम पे देता है, कुछ लोग जो है यहाँ पे अगर जामिया की बात करें तो उन्होंने प्रेस रिलीज करा है। आप प्रेस रिलीज पे जैसे जब क्लिक करेंगे न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए हल्का से नीचे आना है, और आप जैसे ही जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या देख लीजिए, JMI to adopt CUET, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। आप इस पर जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा। इसके बाद आपको नोटिफिकेशन 3 लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हैं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, तो जो अभी आपको अच्छा लगे उसमें कर लीजिए। आप इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे, हालांकि आपको दिख रहा है कि भाई इन्होंने अडॉप्ट करा है, लेकिन यहाँ पे और भी अपडेट आ चुका है, क्या आया है वो भी दिखाना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हर यूनिवर्सिटी का देख पाएंगे, लेकिन ये कि यूनिवर्सिटी जब अपडेट करेगी तभी। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि हाँ भाई इस बार जो है CUET में आपको अडॉप्ट कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे ये भी इन्होंने अनाउंस करा है, देखिए कि कह रहा है दोज कोर्स विल हैव टू फिल ऑनलाइन फॉर्म ऑफ CUET एज वेल एज JMI, मतलब जो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर दोज कोर्स, मतलब ये कि जो जिस कोर्स में आप CUET का फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस सेम फॉर्म आपको जामिया में भी फिल करना पड़ेगा। आपको 2 फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग गाइडलाइन होगा, ये बार बार कहा जा रहा है। और बाकी जो भी कोर्स पार्टिसिपेट करे उसका लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। स्टिल अगर कोई किसी स्टूडेंट्स का क्वेरी होगा तो मैं फिर से कहूँगा आप कमेंट कर दीजिएगा, श्योरली उस पर वीडियोज आ जाएगी। बाकी ये कि आने वाले जो भी अपडेट आते हैं, चाहे वो AMU जामिया को लेकर हो या CUET को लेकर हो, अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।